हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन का पार्ट 4। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमारा सबसे पहले टॉपिक होने वाला है वो है इंसैनिटी। बेसिकली इंसैनिटी का मतलब है अनसाउंडनेस। तो सेक्शन 84 इंसैनिटी के ऊपर बात करता है, उसे हमें डिटेल में पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन मतलब यानी कि अगर आपने किसी को अल्कोहल पिलाया या उसने अपने आप पिया तो उससे रिलेटेड इसमें। तो हमारा पहला सेक्शन है सेक्शन 84। सेक्शन 84 ये बात करता है एक्ट ऑफ पर्सन अनसाउंडनेस, यानी कि अगर कोई अनसाउंड पर्सन ने कोई ऑफेंस करा है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे नेचर ऑफ एक्ट नहीं पता कि वो क्या एक्ट करने जा रहा है, क्या एक्ट नहीं कर रहा, तो उसे इसका डिफेंस मिल जाएगा। तो इसे एक बार डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ते हैं कि क्या है। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं है एट द टाइम ऑफ डूइंग, यानी कि जब वो ऑफेंस कर रहा है उस टाइम पे वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वो पर्सन अनसाउंड है, यानी कि वो पर्सन लीगली अनसाउंड है। इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, यानी कि उसे नेचर का पता ही नहीं है, उस एक्ट का पता ही नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है। दैट ही इज डूइंग ईदर रॉन्ग और कंट्राडिक्टरी लॉ, यानी कि या तो वो कोई रॉन्ग कर रहा है यानी कि कोई क्राइम कमिट कर रहा है वो चीज। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है, मैं एक अनसाउंड हूं, यानी कि मुझे एक शिजोफ्रेनिया की बीमारी है। शिजोफ्रेनिया की बीमारी है और मैंने जब मुझे शिजोफ्रेनिया का अटैक पड़ा मैंने एक ऑफेंस कर दिया। अब जब मैंने ये ऑफेंस करा है, ठीक है, और उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया, तो मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं पता कि मैंने कौन सा ऑफेंस किया है कौन सा ऑफेंस नहीं किया है। तो मुझे यहां पर क्या है, अनसाउंडनेस का एक्सेप्शन का वो मिल जाएगा, डिफेंस मिल जाएगा। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या है। एक था केस था एमसी नॉर्टन केस। इस केस में क्या था कि डेल्यूजन हुई थी। अब डेल्यूजन का मतलब क्या होता है, यानी कि आपको एक एज्यूम हो रहा है कि एक पर्सन है वो मुझे मानने आ रहा है, मतलब यानी कि भ्रमित होना। एक पर्सन है उसे चीज भ्रमित कर रही है कि क्या करने जा रहा है, क्या चीज वो नहीं करने जा रहा, ये चीज उसे भ्रम कर रही है। तो यहां पर क्या है कि उस पर्सन को बिलीव हुआ है कि वो कोई ऑफेंस कर रहा है पर उसे नेचर का नहीं पता। यानी कि जैसे मान लीजिए एक मूवी आई थी 13B, उसमें क्या था कि उसके ऊपर इल्जाम था कि उसने बहुत सारे कत्ल करे, अपने परिवार वालों को मारा है। वो पर्सन अनसाउंड होता है, यानी कि वो दिमागी तौर पे वो कैपेबल नहीं होता उस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि उस पर्सन को नहीं पता कि वो क्या ऑफेंस करने जा रहा है क्या ऑफेंस नहीं करने जा रहा, तभी उसको ये डिफेंस मिलेगा। जैसे ये केस हुआ था, उस केस में क्या था कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसने अपने बच्चे को मार दिया था और उसने अपने बच्चे को सेक्रीफाइस किया था भगवान को। तो यहां पर क्या उसे डिफेंस मिलेगा? तो आंसर इज नो, उसे वहां डिफेंस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसे नेचर ऑफ द एक्ट पता है कि वो क्या करने जा रहा है, यानी कि वो किलिंग करने जा रहा है, तो उसे पता है। एक मूवी आई थी धनुष की मूवी थी 3, उस मूवी का नाम ही 3 था। तो उस मूवी में क्या हुआ था, उस मूवी में उसे सिजोफ्रेनिया की बीमारी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो लीगल इंसैनिटी का ही डिफेंस मिलता है हमारे 84 में, और लीगल इंसैनिटी में शिजोफ्रेनिया की जैसी बीमारी हो गई उसी चीज का डिफेंस मिलता है। अब शिजोफ्रेनिया की बीमारी में क्या होता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि उसे कोई मारने आ रहा है या उसे कुछ भ्रमित होता है, उसे डेल्यूजन होता है कि कोई मारेगा या ऐसा करेगा, मतलब कोई चीज होती नहीं है, इन रियलिटी में नहीं होती, रियलिस्टिक चीज नहीं होती, वो एज्यूम करता है कि ऐसी कोई चीज है। जैसे मान लीजिए अगर मुझे ये शिजोफ्रेनिया की बीमारी है तो मुझे एज्यूम होगा कि कोई मुझे कुछ इमेजिनरी फ्रेंड बनाऊंगा और ऐसा लगेगा कि वो मुझे मारने आ रहा है या मैं उससे बात कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, और उस चीज में उस डेल्यूजन में मैं कोई ऑफेंस कर देता हूं तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। जैसे कि एक केस था एमसी नॉर्टन केस। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कुछ पॉइंट्स आए थे, उस पॉइंट्स के हिसाब से समझना पड़ेगा कि कब आपको अनसाउंडनेस का डिफेंस मिलेगा, कब अनसाउंडनेस का डिफेंस नहीं मिलेगा। तो पहला क्या था कि डेल्यूजन जो होना चाहिए वो पूरा होना चाहिए, प्रॉम्प्टली होना चाहिए, यानी कि पूरा डेल्यूजन होना चाहिए, हाफ डेल्यूजन नहीं चलता, ठीक है। यानी कि अगर आपको कोई चीज हाफ भ्रमित कर रही है, मतलब आपको पता है कि कोई चीज पूरी तरह से, मतलब उसे पूरा नेचर ऑफ एक्ट नहीं पता, तभी मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने उस पर्सन की एग्जांपल लेता हूं, उस पर्सन को नहीं पता था कि वो जो एक्ट करने जा रहा है वो एक ऑफेंस है, ठीक है। तो यहां पर तो उसे मिल जाएगा, पर उसे पता है कि पार्शली पता है कि वो क्राइम कर रहा है और पार्शली नहीं पता क्राइम नहीं कर रहा, तो उसे अनसाउंडनेस का डिफेंस नहीं मिलेगा। अब कानून की नजर में हर आदमी जो है वो सेन है। देखिए सेन का मतलब यानी कि समझदार है, यानी कि उसे नेचर ऑफ द एक्ट पता है, और ठीक है, तब तक अनलेस अंटिल जब तक वो अपने आप को इनसेन प्रूफ ना कर दे। हमने पहले भी लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि एक पर्सन को इनसेन कब माना जाएगा, जब वो अपने आप प्रूफ लेकर आएगा कि मैं एक इनसेन आदमी हूं। तो अनसाउंडनेस पे भी यही है कि डिफेंस जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो आपको उस पर्सन पे है, अक्यूज के ऊपर है कि वो प्रूफ करे कि वो अनसाउंड है। जैसे मान लीजिए अगर मैं डिफेंस लेता हूं कि मैं अनसाउंड हूं तो मुझे ही प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं अनसाउंड हूं। कोर्ट अपने आप से कभी प्रिज्यूम नहीं करेगा कि कोई पर्सन अनसाउंड है या नहीं है।
फिर है हमारा एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेटिंग एक्ट अक्यूज वाज इन सच अ स्टेट ऑफ माइंड इज अनेबल द नो द नेचर, यानी कि उस टाइम पे उसे नहीं पता होता कि नेचर का है क्या, यानी कि किस नेचर का ऑफेंस करने जा रहा है, यानी उसे क्राइम के बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ो कि ये लिखा है इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, यानी कि इनकैपेबल है, यानी कि अपने आप में कैपेबल ही नहीं है, समझने की सुदबुद्धि नहीं है उसमें कि वो क्या करने जा रहा है। तो यहां पर यही है कि स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि उसको पता ही नहीं है कि वो क्या ऑफेंस करने जा रहा है। द डिफेक्ट ऑफ द माइंड एंड नॉलेज शुड बी सीन एट द पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज अ कमिटेड, यानी कि उसे कुछ भी एट द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जब वो ऑफेंस कर रहा है उसी पॉइंट में। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि एक पर्सन है, वो एक ऑफेंस करता है, जब वो ये ऑफेंस करता है उसे अटैक आता है, ठीक है, किसी भी बीमारी का, लीगल इंसैनिटी का कोई समझ लीजिए जैसे सिजोफ्रेनिया का अटैक आता है, वो इस पॉइंट पे ऑफेंस कर देता है और बाद में नॉर्मल हो जाता है, यानी कि इस स्टेज पे वो नॉर्मल था, इस स्टेज पे उसने ऑफेंस कर दिया और इसी स्टेज पे उसको लीगल मतलब इंसैनिटी सिजोफ्रेनिया का अटैक आया, पर वो दोबारा नॉर्मल हो गया। तो क्या इसे अनसाउंडनेस का डिफेंस मिलेगा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप देखिए डेफिनेशन में भी लिखा एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जब वो ये काम कर रहा था, जब वो ऑफेंस कर रहा था, तब उसे पता नहीं होना चाहिए नेचर, यानी कि तब उसे नेचर का नहीं पता होना चाहिए, तभी है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या कुछ है, और वो गुस्से में आके किसी को मार देता है, तो क्या वो अनसाउंडनेस का डिफेंस ले सकता है? तो आंसर इज नो। वो अनसाउंडनेस का सिर्फ डिफेंस तब मिलेगा जब उसे कोई लीगल इंसैनिटी है। लीगल इंसैनिटी का कौन सी बीमारी लीगल इंसैनिटी है, कौन सी नहीं है, ये चीज आपका मेडिकल ऑफिसर बताता है, डॉक्टर बताता है। बट हमारे यहाँ पर इंडिया में सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी जो आपका कंप्लीटली लीगल इंसैनिटी के अंडर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर यह कि मेंटल डिसीज है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड, जैसे मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जैसे कबीर सिंह मूवी थी, कबीर सिंह में मूवी में उसे एक बीमारी होती है जिसे उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो अपना शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है। तो क्या उसे इस अनसाउंडनेस का एक्सेप्शन मिलेगा? आंसर इज नो। उसे कबीर सिंह वाली मूवी में कबीर को अनसाउंडनेस नहीं माना जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड आपका अनसाउंडनेस के अंदर कवर अप नहीं होता। तो नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 85। सेक्शन 85 सिंपल सी ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, यानी कि वो नशे में है और वो नशा उसके अगेंस्ट है, यानी कि मतलब मुझे मान लीजिए अगर मैं नशे में हूं और मेरे दोस्त ने या किसी ने भी मुझे विलफुली मतलब मेरे अगेंस्ट माई विल, कि मेरी विल के अगेंस्ट मुझे इंटॉक्सिकेट करा है, यानी कि शराब पिलाई है या कोई नशीला पदार्थ दिया बिना मेरी इच्छा के, तो ये सेक्शन में मुझे डिफेंस मिल जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए ये मैं हूं, ये मैं हूं, ठीक है। मैं एक पब में गया, वहां पर मेरे दोस्त ने मेरे को बिना पूछे मुझे कोई ड्रिंक पिला दी और मुझे नहीं पता था कि वो ड्रिंक में कोई नशीला पदार्थ है कुछ है, और मैंने इस टाइम पे जब इंटॉक्सिकेट था मैं, उसमें मैंने कोई ऑफेंस कर दिया और बाद में मैं नॉर्मल हो गया, तो क्या मुझे आपका सेक्शन 85 का डिफेंस मिलेगा? तो आंसर इज यस, मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या क्या चीजें फुल हुई है कि नथिंग इज ऑफेंस, कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। क्या? कब? जब आप वो ऑफेंस कर रहे हैं इंटॉक्सिकेशन की स्टेट ऑफ माइंड में, यानी कि आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो इंटॉक्सिकेटेड है, इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, क्योंकि आपको नेचर का नहीं पता, जो आप ऑफेंस करने जा रहे हो आपको नहीं पता वो क्या है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगेंस्ट हिज विल होना चाहिए, यानी कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेटेड नहीं होना चाहिए। आपने खुद से कोई शराब पी के कोई ऑफेंस करा है तब आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, बट अगर आपने अपने आप कोई शराब नहीं पिया, कुछ नहीं करा या कोई नशीला पदार्थ नहीं लिया तो ये मिलेगा। मान लीजिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी विल नहीं होनी चाहिए, आपको पता नहीं होना चाहिए कि आपने इंटॉक्सिकेट हुए या नहीं हो, ठीक है। अब एक केस था बाबलू लाल मुबारक हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या हुआ था, एक पर्सन था, उसने अपने बच्चों को मार दिया था और अपनी वाइफ को मार दिया था, और बाद में बाहर जाके चीख रहा था कि मैंने अपने बच्चों को मार दिया, मैंने अपनी बीवी को मार दिया। तो कोर्ट ने यह माना कि उसे नेचर का पता था, यानी कि वो जो ऑफेंस करने जा रहा है उस नेचर का उसे पता था कि वो क्या ऑफेंस करने जा रहा है, तो इसलिए उसे ये डिफेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलिए, उसमें ये लिखा हुआ कि इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर, यानी कि उसे नेचर का नहीं पता होना चाहिए, ऑफेंस का नहीं पता होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है, तभी ये डिफेंस मिलेगा। तो कोर्ट ने इसमें ये प्रिज्यूम किया था कि वो पर्सन जो अक्यूज था वो शाउट कर रहा था, बाहर जाके चीख रहा था कि मैंने अपने बच्चों को मार दिया है, मैंने अपनी बीवी को मार दिया, तो उसे नेचर ऑफ एक्ट पता था कि वो क्या करने जा रहा है। तो यहां पर यह चीज जरूरी है कि उसे नेचर ऑफ एक्ट पता होना चाहिए, और यही चीज प्रूव करनी होती है प्रोसिक्यूशन को, कि प्रोसिक्यूशन यानी कि सामने वाले वकील को, कंप्लेनेंट को, अक्यूज के ऊपर यही चीज प्रूव करनी होगी कि उसे पता था, चाहे वो अगेंस्ट हिज विल हो या विल के अकॉर्डिंग इंटॉक्सिकेट हो, बट उसे ऑफेंस का पता था कि वो क्या करने जा रहा है।
तो कोर्ट ने यह भी माना था कि ये प्रीमेडिएटेड प्लान था, यानी कि उसने पहले से सोचे समझे साजिश करी थी। अब हमारा सेक्शन 86 और 85 में ये डिफरेंस है कि सेक्शन 85 कहता है कि आपने अगेंस्ट हिज विल, यानी कि आपने जो आप इंटॉक्सिकेट हुए वो आपकी इच्छा के विरुद्ध हुए, और 86 ये कहता है कि आप जो इंटॉक्सिकेट हुए वो आपने खुद से सेल्फ कंज्यूम करा है, और अगर आपने सेल्फ कंज्यूम करा है तो आपको इंटॉक्सिकेटेड का कोई भी डिफेंस नहीं मिलेगा, जनरल एक्सेप्शन का कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। हालांकि आपको थोड़ा पनिशमेंट में रिलैक्सेशन मिल सकती है, बट इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द जज, ठीक है। अब ये केस था सारथी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में क्या हुआ था कि कुछ अक्यूज थे, वो वॉलंटरी उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, उन्होंने एक डिसीज को मारा, डिसीज यानी कि जो कंप्लेनेंट मतलब बेसिकली जो मर गया आदमी उसको मारा, और उसको उनको नहीं पता था कि वो क्या नेचर ऑफ एक्ट करने जा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर क्या हुआ था, उन्हें मर्डर के लिए लाइबल नहीं मान के कल्पेबल होमोसाइड के लिए लाइबल माना गया था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ में डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच।